Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी वो अट्रैक्शन, आपकी वो अट्रैक्टिव पावर्स, ओके, कि जो आपके फ्यूचर हस्बैंड को, फ्यूचर स्पाउस को आपकी ओर अट्रैक्ट करेंगी. ओके, सो क्या होंगी वो सब. सो आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू चैनल दिस एनर्जी. सो दिस इज़ ग्रुप 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. ओके, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई सी. सो आई बिलीव पाइल नंबर 1 इज़ हैविंग जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड अप्रैल. पाइल नंबर 2 में है जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई और नवंबर. ठीक है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1, ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न कार्ड, यू आर लिमिटलेस. एंड पाइल नंबर 2, act as if your partner is here. So whichever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading. ठीक है, आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप सीन देख सकते हो. I'll see you there. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. तो जी सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी वो पावर्स हैं जिसकी वजह से आपके स्पाउस आपके ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, सो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग है. ओके, मे बी यू आर डीलिंग विद देम. आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर. फ्यूचर में ये आपके लाइफ में होंगे. तो जी सबसे पहले आपके पास सन की एनर्जी और है यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी. सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी. ठीक है. और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका ब्रिलियंस. ओके, यू आर जस्ट लाइक अ सन. यू सी, जैसे यू सी ठंड में, सर्दियों में जिस तरह धूप लगती है और हमें सुकून मिलता है, जैसे दिस इज़ हाउ योर एनर्जी इज़ फॉर दिस पर्सन. दूसरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा विद पेज ऑफ अर्थ, आप बहुत ज़्यादा वो हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो. ठीक है. आई डोंट नो आप कैसे दिखते हो, तो लेकिन मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे लगते हो. ठीक है. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि दिस इज़ अबाउट योर सक्सेस, दिस इज़ अबाउट योर ब्यूटी. तो इस सबसे पहले में भी हो सकता है कि इन्होंने आपको सिलेक्ट भी शादी के लिए. मेन जो रीज़न थी वो यही थी, आपकी लुक्स. ठीक है. इसको आपकी कोई चीज़ है और दैट इज़ इन योर फेस, जो कि इसको इतनी पसंद आएगी. आई डोंट नो, मे बी दैट इज़ योर क्या कहते हैं, फेस में आंखें हो सकती हैं, लिप्स हो सकते हैं, चीक्स हो सकते हैं, या स्किन हो सकती है, बाल हो सकते हैं. राइट. तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो मतलब विजिबली नज़र आती है, जो कि अपरेंट है. मे बी आपके हाथ भी हो सकते हैं. बहरहाल इस पर्सन को आपकी, दूसरी बात है कि आपकी जो नाजुकी है लिटरली और अदाएँ, ये सब चीज़ें आर सो फेमिनिन कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी ओर. राइट. एंड दिस इज़ द सन एनर्जी. सन इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल. जिस तरह से आप ब्राइट हो, जिस तरह से आप लिटरली ग्लो करते हो. ओके. तो ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नंबर पे जो है वो पसंद आई आप में. एंड दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर दैट फॉर श्योर. ओके. So this is what I can see up to yet. Let's see more. 5 of air. और क्या इनको अट्रैक्ट करा आपका हाई प्रिस्टेस इन 5 of air. भाई किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड होना. ठीक है. आपको उस बस मसले को, उस चीज़ को मतलब हाई लेवल पर जा कर के सोचना. ओके. आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है. आप मतलब उनको लगता है कि आप मैच्योर हो मेंटली. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है मे बी आप दोनों के बीच में, या रैंडम भी, वैसे भी कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यू आर द वन कि जिसको सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी. ठीक है. उनको पसंद है कि यू आर द वन की जो क्रिएट नहीं करती प्रॉब्लम, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढती है. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग दे फेल फॉर. फाइल नंबर 1, आई बिलीव आप मल्टी टैलेंटेड हो इस पर्सन की नज़र में. स्टार बहुत ही उसी मेजर आर्कानाज विद आ रहे हर कार्ड के साथ. तो स्टार एंड 7 of air.
गाइस आप ना थोड़ा मिस्टीरियस हो, ठीक है। मतलब आप अपना सारे, जिसे कहते हैं ना अपने सारे पत्ते खोलना, यू डू नॉट डू दैट। आप अपने सारा अपना सब कुछ रिवील नहीं करते कि उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको पागल किया आपने, फिर ये जा कर के आपके आप आपकी जो है लाइफ में बहरहाल ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि ये ट्रांसपरेट हो जाएगा। इसे कहते हैं टीज़र। कुछ लोग होते हैं ना टीजिंग टीज़र टीज़र होते हैं, लाइक लिटरली टीज़ करते हैं। लेकिन लाजमी ना आप इंटेंशनली करते हो, जान के नहीं करते हो, लेकिन यू आर अ टीज़र, ओके। हाउ यू आर टीचर आई डोंट नो, लेकिन मे बी आप सुंदर इतने हो, ठीक है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि मुझे दाएं दिखा गई फिर भाग जाती है, राइट, मेरे हाथ नहीं आती है, या फिर लिटरली आई डोंट नो हाउ डू यू टीज दैम। मुझे नहीं समझ आ रही है किस तरह से उनको टीज़ करते हैं, लेकिन वो टीज़ हो जाते हैं। दिस पर्सन इज लिटरली डिस्टर्ब्ड, प्रिटर्ब्ड, बहुत ही परेशान है वो। अब मतलब आपको ये हासिल करना चाहते होंगे, लेकिन लिटरली यू आर द वन जो कि बाउंड्रीज फिर बना लेती है, राइट। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि पहले मुझे अट्रैक्ट करती है और फिर बाउंड्रीज बना लेती है। या तो मुझे अट्रैक्ट ना करे या फिर बाउंड्रीज ना बनाए, क्योंकि बंदा फिर है ना आपके पीछे पागल हो जाता है, राइट। सो लेकिन फिर आपकी बाउंड्रीज होती हैं, हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, वो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ उनको तंग करती है। अब आप ये ठीक करते हैं या गलत करते हो, ये आप पर निर्भर करता है या सिचुएशन पर, ऑफ कोर्स। ज़रा अब ऐसे हर एक को तो अवेलेबल नहीं ना हो सकते आप इजीली, लेकिन आप ठीक करते हो आप अपने अकॉर्डिंग। लेकिन उनको गुस्सा आता है। उनको गुस्सा आया, अरे ये क्या है, राइट। तो ये चीज़ है। लेट्स सी मोर। pile number 1 7 of water and queen of fire। oh my gosh, एक तो ना उनको ऐसे लगता है कि मे बी आपके बहुत सारे आशिक होंगे, ठीक है, इन अ पॉजिटिव सेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, यू आर द वन के जिसके पास बहुत बहुत कुछ है ऑलरेडी, और मे बी आपके पास बहुत सारे रिश्ते होंगे, उनको आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे शादी ना भी करें फिर भी आपके पास 5-6 जो है वो पड़े हुए होंगे रिजर्व में। ठीक है। तो मतलब कमी नहीं है किसी चीज़ की। दूसरी बात है कि क्वीन ऑफ फायर आप एक्सट्रीमली 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 अट्रैक्टिव हो, मतलब कितना मैं कहूँ कि सेडक्टिव अट्रैक्शन उनको लगता है आप में, ठीक है। उससे आप कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस में भी आप स्टडीज़ में अच्छे हो, या आपकी ब्रेन पावर्स बहुत शार्प है, आप किसी को दूर से एनालाइज कर लेते हो, ये सब चीज़ें उनको बहुत उनको दे आर लिटरली मेस्मराइज, क्योंकि मतलब इतने मेजर अरकान है, दूसरे कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं, लिटरली इंसान बहुत इम्प्रेस होगा, ठीक है। जब भी मेजर अरकाना या कोर्ट कार्ड्स का इन्फ्लुएंस होता है रीडिंग में, दैट इज़ का पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस्ड है और इम्प्रेस हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मतलब क्वीन ऑफ फायर तो वैसे भी आपको पता ही होगा, अभी तक इतनी रीडिंग्स आप लोग सुनते हैं, लाइक लिटरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट पावर, ऑल अबाउट यू सी अट्रैक्शन, एप्रिसिएशन, और ना सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे लोग आई बिलीव में भी, जब भी आप किसी सोसाइटी में जो है मूव करते हो, आते जाते हो, तो बहुत सारे लोग आपको स्टेयर करते होंगे, या आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि लोग स्टेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको ज़रा उलझन तो होती है हर एक को, लेकिन आप उसका हल कोई नहीं है, ठीक है। और मैं भी यहाँ पर कुछ इस तरह के पर्सनों को जो अक्सर लोगों की नज़रों से बचना भी चाहते हो लेकिन बच नहीं पाते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप जब भी देखते हो लोगों कोई ना कोई आपको स्टेयर कर ही रहा होता है, और उसका सोल्यूशन आपके पास अक्सर नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ एज वेल। सो मुझे लगता है ग्रुप में वन यू आर सो ब्यूटीफुल, राइट। ऑल्सो दिस इज़ 3 ऑफ फायर। भाई आपका लैक माइंडसेट नहीं है, ये तो मैं आपको खुद भी अप्रिशिएट करूँगी 3 ऑफ फायर के साथ। यू आर नॉट लैकिंग माइंडसेट नहीं है, यू आर सो like literally planning long time, or literally you are so beautiful, okay। 3 of wands is all about maybe आप हो सकता है फ्यूचर में फॉरेन टूर पर चले जाओ, या हो सकता है स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन ना भी बाहर लाजमी नहीं है जाओ, लेकिन आपका ग्लोबल एक नाम हो सकता है अगर आप चाहो कुछ करना अपनी लाइफ में, ओके।
जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में सुना है, माना जाता है। ओके, और दिस इज़ अबाउट मैरिज। और ये भी हो सकता है आपकी मैरिज बाहर की कंट्री में हो जाए, या फिर आपके किड्स जो है, फ्यूचर किड्स, वो बाहर की कंट्री में पढ़ें, उनको वहाँ पढ़ाओ। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है। सो बहरहाल उनको ऐसे लगता है कि यू हैव अ ग्लोबल नॉलेज। अब आपको है या नहीं, ये डिफर करता है, लेकिन उनको ऐसे लगता है, जैसे आई एम जस्ट चैनलिंग हिम हिज एनर्जी। तो उनको ऐसे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे आपका नाम है, ये पता नहीं क्या आपने इनको बताया है लेकिन अरे नो, उनको किसी ने गलत बताया या है। ऑफ कोर्स, आप क्यों नहीं, आपके पास टैलेंटेड हो, आप इतने, जैसे 3 ऑफ अर्थ, यू आर टैलेंटेड, आप क्रिएटिव हो। स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं नहीं हूँ ऐसी, या मेरा ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यू इवन डोंट नो कि आपकी कितनी पावर्स हैं, कितनी आप लिटरली मेहनती हो, बहुत ही हार्ड वर्क करो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, मतलब रिस्पेक्टफुल इन अ सेंस कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो मे भी जो आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं वो भी एक वजह हो सकती है कि इस पर्सन ऐसे मानता है कि यू आर डिफरेंट। 6 ऑफ अर्थ, आपका बड़ा दिल, आपका नरम दिल। सो ये 5 चीज़ें ना लिटरली सो फेमिनिन, राइट। एंड स्पेशली आपकी टैलेंट्स, ये पर्सन लिटरली फॉलोइंग फॉर दैट। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी मोर क्या निकल कर के आता है आपके लिए, किस चीज़ पे मरते हैं वो आपके। हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग हो आप, स्पेशली आप अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स से में भी जा कर के पूछते हो कि मतलब जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आता है, यू ऑलवेज गो टू योर फादर मदर, ठीक है। आप उनके पेरेंट्स के गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं करते। दूसरी एक और चीज़ है कि यू आर सो मतलब इनटू, जिसे कहते हैं ना, यू आर, मतलब आप गॉड के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो। एंड दिस इज, दे नो दैट, ओके, कि आपका गॉड से काफ़ी ज़्यादा हाई फेथ वाला इस किस्म का कनेक्शन है। तो उनको ऐसे लगता है कि यू आर लिटरली, मतलब सो आप बहुत ही आप अपग्रेडेड हो। दिस इज़ व्हाट दिस बिलीव। दूसरी, दिस इज एक्शन स्पीक्स लाउडली। उन्होंने हमेशा आपको जो है वो काम करते देखा है, ठीक है, सिर्फ बातें करते नहीं देखा। मे बी आप एक दो दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ हो कि आपने इनको कभी कुछ कहा हो काम कि मैंने ये करना है, या आपने बात की हो, प्लान अपना कोई जाहिर किया हो, लेकिन आप यू आर ऑलवेज बीइंग प्रैक्टिकल। ये चीज़ उन्होंने बहुत नोटिस करी है आप में, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। दूसरी ये है कि आप लव पे बिलीव करते हो, कहीं ना कहीं आपके किसी कोने में दिल के उसी ये चीज़ है कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपको मिले या ना मिले, या उनको मिले या किसी और को, राइट। लेकिन यू डू नॉट डिनाई द लव एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोगों के दिलों में या मन में से ये चीज़ चली जाती है, राइट। सो वो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कहीं में। बहरहाल इनका दिल करेगा कि आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, ठीक है, आपको डेट्स पर लेकर के जाएं, आपको वो सब चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, और ऑल्सो दिस इज़ फॉरगिवनेस। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप फॉरगिविंग हो। सो गाइज, मुझे पाइल नंबर 1 ऐसे लगता है कि ये पर्सन ना ज़्यादातर आपकी जो नेचर है ना, सॉफ्ट सी, क्यूट सी, उसको ये आपकी नेचर बड़ी पसंद है, ठीक है। और वो सुंदरता तो ऑफ कोर्स दे लव योर ब्यूटी काइंड ऑफ थिंग। सी, यू डिज़र्व लव। ऑल्सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा फैमिनिटी को जो है वो जाहिर करता है। यू आर एक्सट्रीमली फैमिनिन उनकी नज़र में, राइट। और वो लिटरली आपको बहुत एडोर करते हैं इस चीज़ को। और यू कैन सी दिस एरो लड़की के हाथ में, राइट। और इस तरह से आपने उनके जैसे दिल पे वार करने वाली बात है। तो लिटरली वो एस्केप नहीं कर पाए कभी भी आपकी थॉट्स से। दे थिंक अबाउट यू, दे ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, ओके। सो कीप एन ओपन माइंडेड। सो बहरहाल हो सकता है ये पर्सन को ऐसे लगता है कि आप थोड़े खुले पीस के हो ना, ब्रॉड माइंडेड हो,
राइट, या थोड़े मॉडर्न माइंडसेट की सो हो सकता है वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको जो है ये चीज़ ऐसे ही एक्सेप्ट जो है वो करनी है। ठीक है, रिकन्सिलिएशन। सो पॉइंट नंबर 1, हो सकता है ये पर्सन पहले से आपको जानता हो या छोड़ के चला गया हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर तो एक्स है आपका तो दे डेस्परेटली वांट टू कम बैक। ओके, और इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एक्स, स्टिल ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचता है, और ये ना हो सकता है आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जानकारी है, वो भी कहीं ना कहीं पर स्टक है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी चीज़ है यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पर बहुत, मैंने बोला है पाइल नंबर 1 मैंने बोला है कि इतनी अट्रैक्शन है इसको कि डे ड्रीम करते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, राइट। और द डे जिस दिन तो उसने आपको देख लिया ना, उस दिन के बाद से तो बस कुछ ना पूछें, कितना ज़्यादा सोचते हैं। बहरहाल ये हमेशा आपसे कहेंगे कि मुझे एक चांस दो अपने साथ, मुझे मौका दो, लिटिल अपॉर्चुनिटी दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा सारी ज़िंदगी। एनीवेज, आपकी एक जॉली नेचर है, आप आई थिंक चीज़ों को इतना सीरियस लेते भी नहीं हो ऐसे प्रपोजल्स को। में भी और भी बहुत सारे लोगों ने कभी आपको इस तरह प्रपोज किया होगा, राइट, लेकिन यू डू नॉट टेक दीज थिंग्स सीरियसली। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बार बार 2 दफ़ा पास्ट लाइफ का कनेक्शन आया है। बहरहाल अगर तो ये आपके एक्स हैं या आप अपने एक्स को वापस आने की दे सकते हो परमिशन, तो ये एक्स हैं आपके, ठीक है, लेकिन एज यूनिवर्स हमें वही देता है जिसको हम सोचते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं खुद। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक्स को वापस आने देते हो कि नहीं। ओके, इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। दैन यूनिवर्स आपके लिए कोई और अरेंजमेंट करेगा, कोई नया पर्सन होगा, लेकिन क्योंकि रीडिंग में पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो ये पर्सन हो सकता है आपके किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। ओके, मतलब आपका सोलमेट हो, आपके किसी भी लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का कोई हो ऐसा साथी, ठीक है। सो ये बंदा आपको जानता होगा, आप इससे मिलोगे, इसको बहुत सारी चीज़ें आपकी पहले से पता होंगी, रिजेम्बलेंस होंगी, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है मतलब आप लोग देखना कि इवेंट्स ऐसे होंगे कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे उनको खुद भी नहीं समझ आएगी कि मुझे इसकी बातों का कैसे पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपके फेवरेट कलर ग्रीन है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको पहले से पता होगा कि आपका फेवरेट कलर ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपको जो गिफ्ट दे, जैसे वो कोई ड्रेस दे दें या कोई ज्वेलरी, तो वो ग्रीन कलर की होगी, तो आप कहोगे अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। तो यू विल से मैंने तो रैंडमली लिया है, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ही विल बी लाइक कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने क्यों ग्रीन लिया है, मुझे लगा कि तुम्हें ग्रीन देना चाहिए तो मैंने ग्रीन कलर का ख़रीद लिया, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। जब आपके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ इम्प्लांटेड होती है ऑलरेडी, आपको नहीं पता होता कि वाई आई एम डूइंग दैट, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके, सो you see pile number 1, I just want to see कि और क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या होगा उनका सीन। आई विल रिजॉइस। पर हाल में भी ये पर्सन को कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजानी आती हो, ठीक है, तो दे वांट टू सिंग फॉर यू। ओके, आई फील ओपन। पर यार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना ऐसे ओपन फीलिंग आती है आपके लिए, एज इफ़ कोई ओपन माइंडेड, जैसे आप बहुत मॉडर्न हो गए, जैसे आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए। ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़। आई फील अलोन, बहुत अकेला फील करते हैं आपके बिना, ठीक है ना। मे बी आप सिंगल हैं और आपको नहीं पता हु एक्चुअली दिस पर्सन इज़, बट हाँ काफ़ी अलोन फील करते हैं। एंड आई विल फॉरगिव। सो फॉरगिविंग नेचर का मैं पहले बोला है। यहाँ पर हो सकता है अगर तो आपके एक्स हैं तो दे वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। ओके, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसको वो सारी यादें, वो सारी बातें इसको वो याद आती हैं जो कि आपके साथ थी, जो मज़े आपके साथ थे, ठीक है ना, ऑथेंटिक। लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्चा इंसान है।
और उसको ये भी पता है कि आप भी उसके साथ लॉयल थे, और जो आपके साथ आपने जो उसको दिया है वो उसको आगे मिला ही नहीं। वो ऑथेंटिसिटी, वो ऑनेस्टी, वो सब चीज़ें। ओके, सो दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग। आई विल गाइड। बहरहाल आई थिंक पाइल नंबर 1, या तो आपके एक्स या फिर कोई नहीं हो, दे विल कॉन्टेक्ट यू इन कमिंग 2 months। कमिंग 2 months बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके लिए, आप दोनों के लिए। सो आई एम अ चाइल्ड, दे आर इनोसेंट। ओके, मैं इनकी साइड नहीं ले रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू क्योंकि इंटेंशन बुरी नहीं थी। अगर कुछ हुआ भी है आप दोनों के बीच में, वो बस वीक है, पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है। ओके, एनीवेज वो आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे, या करते हैं। उनको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा जो ना जैसे कुछ चीज़ विन कर लिया, या मैं बहुत रिच हो गया हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर बेबी, लव यू एंड बाय बाय। सो हेलो एंड वेलकम, फाइल नंबर 2। आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था। चलें देखते हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए। ब्यूटीफुल फाइल नंबर 2। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या आपके लिए मैसेज है। मून। ओके, क्या उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, आपकी पावर क्या है। रिलीज, मून रिलीज एस ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो जो चीज़ है ना यहाँ पर, दैट इज़ अबाउट योर इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक इनसाइट। ठीक है, मतलब आपके पास एक इनक्रेडिबल पावर्स हैं। उनको समझ नहीं आती कि वाई या हाउ यू लिटरली चैनल थिंग्स। ठीक है, हो सकता है आप रियल में भी साइकिक हो सकता है आप रियल में भी आपके पास इंट्यूटिव पावर्स हों, कुछ ना कुछ आपके पास कोई हिडन पावर है। ठीक है, मे बी स्पिरिचुअलिटी की, मे बी आई डोंट नो, मे बी आप पामिस्ट्री की, या फिर कुछ ना कुछ है आपके पास ऐसा, और उनको पता है। ठीक है, उनको समझ नहीं आती लिटरली कि हाउ यू आर लाइक दैट। ओके, वो बहुत इम्प्रेस है आपकी इस टैलेंट से या आपकी इस एबिलिटी से। दूसरी चीज़ है रिलीज, लिटरली यू आर द वन जो कभी किसी को चेज़ नहीं करता। आपकी उसी सफ़र, आपकी एक अपनी लाइफ है, आपका एक अपना लाइफ स्टाइल है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो। आपका अपना जॉब होगी, अगर नहीं भी अभी यहाँ पे अपना बिजनेस होगा फ्यूचर में, राइट। आप उस पर डिपेंड करते हो, आप किसी पर भी डिपेंड करना पसंद नहीं करते। और आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे कोई है ऐसा जिसके फादर ने उनको ये चीज़ समझाई है स्पेशली। ठीक है, क्या आपने बेटा कभी किसी पर भी डिपेंड नहीं करना, आपने अपना खुद का जो है वो करना है, राइट। और ये चीज़ जो आपके फादर ने आपको समझाई है, दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ लिटरली शोइंग अप। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी इस चीज़ से इम्प्रेस है कि हाउ यू आर लाइक दैट, लाइक मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इतना ज़्यादा स्किलफुल हो। इसी क्वीन ऑफ एयर, ये इंसान आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से बहुत इम्प्रेस है। आई डोंट नो, आपको अपब्रिंगिंग अपने घर से इतनी अच्छी मिली है, इतना अच्छा उन्होंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है। ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप में बुद्धि बहुत है, आप डिसीजन लाइफ के आगे भी अच्छे लोगे। ठीक है, मतलब चाहे आपकी एज अभी इतनी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लगते हो कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का ना। सो दिस इज़ हाउ इट ही थिंक्स, दैट्स वाई इसने फाइनलाइज किया एज अ वाइफ टू यू, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ वाइफ जो लड़के देखते हैं, लिटरली टेक द वाइफ एज डिफरेंट थिंग फ्रॉम गर्लफ्रेंड्स, क्योंकि वाइफ ऑफ कोर्स जो है वो उनके होने वाले बच्चे की माँ होने वाली है, राइट। और जो लड़के लोग हैं, दैट इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर जनरेशन। ओके,
कि उनको अपब्रिंगिंग कैसी देगी, उनको साथ बिहेव कैसी करेगी, ओके कौन कैसा होगा कैसा नहीं. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. दिस पर्सन इज सो मच लिटरली इम्प्रेस बाय योर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अबाउट योर टैलेंट. कि ये पर्सन चाहेगा कि आप ही इसके होने वाले बच्चे की माँ बने, ओके क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसको गाइड करेंगी बेबी को. दूसरी बात है विद द पेज ऑफ वाटर, आप बहुत फ्रेंडली हो, आपकी सेंसिटिव है नेचर. ठीक है, अगेन यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूटिव पावर्स. ओके, उसको मैं दोबारा पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी. लेकिन दूसरी एक आपकी साइड है आर्टिस्टिक साइड. आई डोंट नो, मे बी आप कुछ ड्रॉ करते हो या वैसे ही क्रिएटिव हो, या आप कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ पेंटिंग में हो, ड्राइंग, स्केचिंग, मे बी जो मैप ड्रॉ करते हैं, मुझे एग्जैक्ट आर्किटेक्ट्स कहते हैं उनको, बिल्डिंग्स वगैरह के, मे बी सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में भी ये सब चीज़ें में आप काफ़ी अच्छे हैं. दूसरी बात है एम्प्रेस. सो एम्प्रेस इज़ लिटरली लॉयल्टी, मैरिज, प्रेगनेंसी. दूसरी बात है एम्प्रेस कार्ड जब भी आता है दैट इज़ द मॉम एनर्जी. ओके, तो ये पर्सन हमेशा आपको पहले भी बता चुका हूँ, ही ऑलवेज लिटरली सॉ यू एज द मदर ऑफ हिज चाइल्ड. ओके, सो यहाँ पे मदरली फीलिंग है, यहाँ पे मैटरनल फीलिंग है, मैटरनल एनर्जी है. इसने कभी भी आपको नहीं देखा होगा एज लिटरली दी क्या बोलते हैं उसको, उसने कभी भी आपको ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं देखा हमेशा. ठीक है, या ऐसी लड़की जिसके साथ खिलवाड़ करके उसको छोड़ दिया जाए, नो. वो हमेशा आपको मैरिज की नज़र से पहले दिन से दैट पर्सन वॉज इन कि मैं इससे शादी करूँगा. ओके, दिस इज पेज ऑफ एयर. यहाँ पर एक चीज़ है कि आप किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो. ठीक है, आपकी क्यूरियस नेचर है, आपकी इम्पल्सिव नेचर है. सही है, इस चीज़ को लेकर के वो पर्सन काफ़ी कॉन्शियस है, उनको पता भी है कि आप जैसी आप मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं लोग, लिटरली स्पेशली गोल्ड डिगर्स ऐसे करती हैं गर्ल्स कि उनको इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो. वो उनको ये होता है कि भाई मुझे बस क्रेडिट कार्ड दे दो, अपना अपना मुझे पर्स दे दो, मैं जो मर्ज़ी करूँ. राइट. सो लेकिन आप उनकी पर्सनालिटी के अंदर इंटरेस्टेड हो, इस वजह से ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेगा. कि उनको एक ऐसा साथी चाहिए था कि जिसको उसकी ज़ात में भी इंटरेस्ट हो ना. ठीक है, ना कि सिर्फ उसके पैसे से, उसकी गाड़ी से, उसके घर से. सो यू आर आप ना अटैच हो उसकी पर्सनालिटी से, उसकी लिटरली मतलब उसकी आत्मा से अटैच हो, उसका ख्याल रखते हो, क्यूरियस होते हो आप उसके बारे में. आपकी स्पेशली क्यूरियस नेचर है ना, मतलब आपने क्या खाया है, क्या नहीं खाया, आपकी ये लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, आप क्या मतलब परेशान हैं, वजह बताएं, ये सब चीज़ें आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हो. दैट्स व्हाई दिस पर्सन लव्स यू. ओके, also there is a magician energy, so just like a magician powers are happening just like magical things. Okay, so also this is about manifestations as well. You are extremely resourceful. आप एक जिसे कहते हैं ना कि हद किससे भी ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स होना, दैट इज़ यू. सो यहाँ पे और मैं देखना चाहती हूँ कि और मतलब क्या, वाई डिड दे चूज़ यू, किंग ऑफ वाटर. भाई यहाँ पे मोहब्बत है. ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्ट है. ठीक है, रिस्पेक्टफुल आप भी और रिस्पेक्टफुल ये भी हैं, आप दोनों एक जैसे हो. ओके, यहाँ पे मोहब्बत का सीन है. आई डोंट थिंक सो पाइल नंबर 2 के यहाँ पे कोई वजह है या कोई रीज़न है आप दोनों के एक दूसरे से शादी करने की. ठीक है, इक्वली आप दोनों एक दूसरे से लिटरली कनेक्टेड हो, प्यार करते हो, मोहब्बत है. ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि राइट में शादी के कुछ सालों बाद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और ये सब ऐसी टेम्परेरी चीज़ें. दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे की सोल से प्यार करा है. राइट, तो ये आपको प्यार करते हैं बिला वजह, नो रीज़न, नो स्पेसिफिक रीज़न. ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया आप में टैलेंट है, आपकी थॉटफुल हो, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब किंग ऑफ कप्स आ जाता है ना, किंग ऑफ कप्स के पास कोई रीज़न नहीं होती आपसे शादी कर मोहब्बत जिताने की या आपसे शादी करने की. राइट, तो वो आपसे प्यार करता होता है. और जब प्यार होता है, प्यार आपको पता है ब्लाइंड होता है, आपके अंदर कोई फ्लॉज होंगे भी तो उसको इग्नोर करेगा.
ठीक है, उसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली किंग ऑफ कप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आप लोग दहेज दोगे नहीं दोगे, लिटरली राइट, आप रिच हो नहीं हो। सो ये सब चीज़ें हैं किंग ऑफ कप्स की। ओके, ऑल्सो जैसे रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज असेंशियल। ये पर्सन को आपकी एक सॉफ्ट एक अदा है, स्पेशली सोते हुए लिटरली आप बहुत उसको प्यारे लगते हो, राइट। और देयर इज समबडी कि जिसने उनको अपनी कोई सोते में पिक्चर भेजी है, अपने सोते हुए की कोई पिक्चर या आंखें बंद करके पिक्चर कोई भेजी है, आई जस्ट कैन सी इमेजिन, और वो फिदा है उस पिक्चर के पीछे, राइट। और दिस इज़ यूनियन ऑफ हार्ट्स, ये बोल रही हूँ मैं आपको, ये दिलों का मिलन है, इसका कोई वो नहीं है। मतलब वो चाह के भी इस रिलेशन को डिनाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि पर्सन आपसे शादी करे या क्यों अट्रैक्ट हो गया। दिस इज़ जस्ट सोल कनेक्शन, प्योर प्योर सोल कनेक्शन। उसको आपके आत्मा से प्यार है बिला वजह, नो मैटर कैसे भी दिखते हो आप, नो मैटर, लिटरली डजेंट मैटर। दूसरी बात है कि पर्सन आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स इनको लाने का शौक़ है, स्पेशली फ्लावर्स या फिर ज्वेलरी, ठीक है। तो आई थिंक इनको उसकी ये भी एक फैंटेसी भी हो सकती है आप में मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का एक टोकन, एक लिटरली एक चीज़ हो सकती है कि कैसे मैं मोहब्बत का इजहार करूँ, ठीक है ना। दूसरी बात है एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेसिव हो सकता है थोड़े बोल्ड हो, या हो सकता है आप हिचकिचाते नहीं हो, हेजिटेट नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन टेक्स यू। ओके, सो क्योंकि उनको आई थिंक दे वांट अ बोल्ड वाइफ जो कि बेड पे भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, यहाँ पर रोमांटिक हो और आप हो ऐसे, दे लव दैट थिंग। ओके, दूसरी है पाइल नंबर 2 कि यहाँ पर एक चीज़ है आप में, दैट इज़ कि आप थोड़ा सा ना वो हो, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो, यू लव स्काई, यू लव गॉड, यू लव celestial bodies like sun, stars, moon, इवन अदर प्लैनेट्स। या हो सकता है आपको स्पेस में वैसे ही इंटरेस्ट है किसी बात की वजह से, आई डोंट नो, मे बी यू आप वीडियोज़ देखते हो काफ़ी स्पेस की इस तरह से, राइट। उसकी वजह से हो सकता है पार्ट नंबर 2 कि आप किसी और प्लैनेट की सोल हो यहाँ पर। ओके, तो उसकी एक ये निशानी होती है कि आपको यहाँ दिल नहीं लगता, वो एक और चीज़ है, एक बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पर डिफरेंट फील करती हूँ बाकी लोगों से, जैसे मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ, या मैं इन दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती हूँ, ये लोग कैसे हैं, मैं डिफरेंट हूँ, राइट। सो कुछ इस तरह का सीन है, या मे बी ये पर्सन भी इसी तरह का है, ठीक है। मे बी आप दोनों ही डिफरेंट प्लानट के हो, इस वजह से आप दोनों की आपस में बन गई, लेकिन आपकी इन दुनिया वालों से नहीं बनेगी कभी भी। उनको भी डिफ़िकल्टी है रिलेशनशिप्स में, उनको भी डिफ़िकल्टी है ये सब करने में, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होगे, ठीक है ना। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, लिटरली दिस इज़, आई कैन लिटरली सी मे बी यू आर एलियन, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लिटरली यू आर नॉट हियर, मतलब यहाँ इस प्लानट के आप नहीं होगे। दूसरी बात ये कि इनको ना कुछ याद आ गया है पुराना, आई डोंट नो, आपने उनकी जैसे कि हार्ट की दिल की बत्ती नहीं जल जाती, एज इफ़ उनको कुछ याद आ गया है, जिस समय ये पर्सन आपको देखेगा पहली बारी, वो इसे बोलते हैं ना कि उनको समझ नहीं आएगी कि मैंने इसको कहाँ देखा है, यहाँ पर मैं क्यों इसको जानता हूँ, व्हाट इज़ अ कनेक्शन। ओके, सो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से बाहर है लिटरली इस कनेक्शन में, आपको कैसे बताऊँ। दूसरी बात है आपकी पेरेंट्स की बहुत आपके साथ प्रेयर्स हैं, आपके एल्डर्स की, स्पेशली आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, ओके, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं। और ये भी एक वजह है कि आपको ये ऐसा इतना अच्छा पार्टनर मिला है।
सो ग्रुप नंबर 2 ऑल्सो आई कैन सी कि आप उनको ऐसे लगता है कि आप मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, यू कैन, राइट। ऑल्सो दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आई थिंक आपकी जो मोहब्बत है, आप दोनों का जो रिश्ता है शादी से पहले काफ़ी ऊंच नीच से गुजरा होगा, बहुत आपने ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस देखी होंगी, बट राइट नाउ अभी जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है, दैट इज़ अबाउट के आई थिंक पहले में टू ये पर्सन किसी न किसी तरह आपको पा लेगा, इवन इफ अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो भी ना तो भी इसको पता है क्या करना है। मे बी आपको उसने आपको अभी बताया नहीं है मैं क्या रास्ता अपनाऊंगा, लेकिन ये पर्सन पार कर लेगा रास्ता, ये बता दूँ मैं आपको, और आपको अपने साथ लेकर जाएगा। ओके, सो उनको ऐसे लगता है कि यू डिज़र्व ऑल दिस लव। ये उनको आपके बाल बहुत पसंद है, ओके, स्पेशली अगर आपके वेवी थोड़े से हेयर है ना, उनको आपके बाल बहुत पसंद है, स्पेशली बालों का कलर। ओके, ऑल्सो उनको आपके ऊपर ब्लश पिंक कलर बहुत पसंद है, लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट कलर स्कीम्स जो आप पहनते हो, यू लुक टू क्यूट। उनको स्पेशली अगर आप क्यूट कपड़े पहनते हो, जैसे उनको कपड़े होते हैं पेस्टल कलर्स के, या फिर बहुत ही सिल्की या सॉफ्ट नेट जो होता है उस फैब्रिक के, उनको ये बहुत पसंद है आपके ऊपर, राइट। और अगर आप फ्रॉक्स या स्कर्ट्स या फेमिनिन या आपके प्यारे प्यारे टॉप्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें अगर आप पहनते हो तो भी उनको आपके ऊपर ये बहुत अच्छे अट्रैक्शन आती है। रिलीज योर एक्स। सो ग्रुप नंबर 2 में भी आपको अपनी पुरानी यादें छोड़नी चाहिए। ओके, इवन इफ यू आर एक्स, इवन इफ दिस इज़ योर एक्स, कोई मसला नहीं, हो सकता है आपका एक्स ही हो, यू नेवर नो, लेकिन आपको छोड़नी पड़ेंगी ये सब चीज़ें, आपको उसकी यादों को दिल से निकालना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, ओनली देन ये आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। और अगर ये ना भी आए, स्टिल यू डिज़र्व मच बेटर, ठीक है, जो कि आएगा ही आएगा। आई बिलीव आपके लिए ग्रुप नंबर 2 अगले 4 महीने में आपको कोई ना कोई इनका कांटेक्ट मिल सकता है। दूसरी है कि आपकी एक पावर है, मे बी आपकी नेक जो है, नेक पोर्शन, दैट इज़ सो अट्रैक्टिव। ओके, मे बी जब आप बाल ऊपर टाई करते हो, नेक पूरी विजिबल होती है, ठीक है, तो उनको ये पसंद है ये चीज़, राइट। दूसरी बात ये है कि आई थिंक सम ऑफ यू कैन ड्राइव कार या बाइसाइकिल या स्कूटी, आप कुछ ड्राइव करते हो, राइट, तो उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये, काफ़ी सिडक्टिव लगते हो आप, मतलब बीइंग इंडिपेंडेंट। आपको आई थिंक कोई प्रोफेशनल जॉब भी करते हो, कोई काम ऐसा करते हो आप जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाता है फाइनेंशियली भी और वैसे भी। द लव दैट एज वेल। सो वेरी सुन का मैसेज है आपके लिए, बहुत जल्द ही यूनिवर्स कोई ना कोई इनकी से मिलने का, इनकी तक पहुंचने का संबंध करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वर्थीनेस, यू नो योर वर्थ, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको पता है कि आपकी एक इज़्ज़त है, आपकी एक एक रिस्पेक्ट है, आप कभी भी उसको नहीं किसी को भी करने दे सकते कि उसकी मर्यादा से आगे जाओ। दूसरे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, सो बहरहाल इस पर्सन की बहुत बुरी हालत है, ये बता दूँ मैं आपको, आफ्टर मीटिंग यू या आफ्टर सीइंग यू, आपको देख करके, तो बहरहाल ये पर्सन बहुत एक्सट्रीमली, दिस पर्सन इज़ इनटू यू। ओके, so that's it for today. File number 2. I'll see you next time. Take care, baby. Love you. Bye bye.